वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोरोना संकट के बीच मजदूरों की मदद पर यूपी में योगी सरकार और प्रियंका गांधी के बीच छिड़ा घमासान। सीएम योगी ने कल मंजूर की थी प्रियंका गांधी की 1000 बसों की मदद की पेशकश। सीएम योगी के सलाहकार मृत्युंजय कुमार का दावा, प्रियंका गांधी की बसों में सूची में बाइक, कार और 3 व्हीलर का भी नंबर है कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। योगी सरकार के गृह विभाग ने प्रियंका गांधी से दोपहर 12 बजे तक 500 बसें नोएडा में, 500 बसें गाजियाबाद में मुहैया कराने को कहा था। प्रियंका के सचिव को लिखा था खत। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के डीएम रिसीव करेंगे प्रियंका की मुहैया कराई 1000 बसें। योगी सरकार ने प्रियंका गांधी को गाजियाबाद के कौशाम्बी और साहिबाबाद बस अड्डे पर और गौतम बुद्ध नगर के एक्सपो मार्ट के पास बस मुहैया कराने का निर्देश दिया। पहले योगी सरकार ने प्रियंका को सभी 1000 बसें लखनऊ भेजने के लिए कहा था। इस पर प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह ने किया था पलटवार। प्रियंका के निजी सचिव ने कहा, योगी सरकार की तरफ से देर रात मिली चिट्ठी, सभी 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजना समय और पैसे की बर्बादी होगी। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने जल्द गाजियाबाद और नोएडा में बसें मुहैया करा देने का दावा किया। कहा, इसे राजनीति से देखना जरूरी नहीं। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, प्रियंका गांधी को प्रक्रिया का पालन करना होगा। ड्राइवर की चेकिंग, उनके लाइसेंस, बस की फिटनेस सब जरूरी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का आरोप, प्रियंका गांधी की मदद के ऑफर पर योगी सरकार कर रही है सियासत। कांग्रेस ने शाम 5 बजे तक बस पहुंचा देने को कहा। राजस्थान से बसें आने का दिया हवाला। यूपी में एक और प्रियंका और योगी सरकार के बीच बस पर घमासान, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में हाईवे पर मजदूरों की जिंदगी के लिए जंग। NH-24 पर सीएम योगी की पाबंदी के बीच तमाम ट्रक में प्रवासी मजदूर भरे दिखे। आज दिल्ली की सड़कों पर दिखा ट्रैफिक, लेकिन डीटीसी बस की रही कमी। दिल्ली में खुलेआम लॉकडाउन 4 के नियमों की अनदेखी, ई रिक्शा में एक की जगह 4 सवारियां दिखी। दिल्ली में लॉकडाउन 4 में शर्तों के साथ शुरू हुआ कारोबार। लक्ष्मी नगर में आज खुली तमाम दुकानें। दिल्ली में बसों में नियमों का पालन, सिर्फ 20 सवारियों को इजाजत, सभी मास्क पहने आए नजर। दिल्ली नोएडा में डीएनडी को लेकर लोगों में जबरदस्त कंफ्यूजन। डीएम नोएडा ने कहा, डीएनडी पर अभी पहले जैसी स्थिति होगी। दिल्ली में सड़कों पर बढ़े ट्रैफिक का दिखा असर। कालिंदी कुंज में लगा लंबा जाम, बिना पास वालों को भेजा जा रहा है वापस। त्रिपुरा से 1055 प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार के नवादा पहुंची स्पेशल ट्रेन। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के नेता और उनकी बेटी की दिन दहाड़े हत्या, कैमरे में कैद हुए हत्या की तस्वीर। गांव में मनरेगा की सड़क को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ था विवाद। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता छोटे लाल और उनके बेटे को राइफल से मारी गई गोली। संभल में 2 हत्याओं के बाद आरोपी फरार, गांव में तनाव, जुटी भीड़। भागलपुर में भीषण सड़क हादसे में 9 मजदूरों की मौत, कई घायल। हाईवे पर पलटा लोहे के गार्डर से भरा ट्रक। महाराष्ट्र के यवतमाल में भीषण सड़क हादसा, बस ड्राइवर समेत 4 प्रवासी मजदूरों की मौत। हादसे में 15 मजदूर घायल भी हुए। बस ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर। मुंबई में मजदूरों को ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 मजदूर घायल। बस में सवार 17 मजदूर मुंबई से औरंगाबाद जा रहे थे। यूपी के महोबा में मजदूरों से भरा ट्रक हादसे का शिकार, 3 महिलाओं की मौत, 17 घायल। देश में कोरोना का कहर जारी, 1 लाख के पार पहुंचा कोरोना के केस का आंकड़ा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 4970 मरीज बढ़े। अब तक 1,01,139 कोरोना के केस। 24 घंटे में देश में कोरोना से 134 की गई जान। अब तक 3163 लोगों की कोरोना से मौत। देश में 39,174 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। कोरोना से पीड़ित होने के बाद हुए स्वस्थ। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने किया ट्वीट, कोरोना पीड़ितों की मृत्यु दर और स्वस्थ होने की दर को विदेशों से बताया बेहतर। लॉकडाउन 4 में हैदराबाद में बस ऑटो सेवा बहाल, सड़कों पर चहल पहल। बेंगलुरु में भी बस और ऑटो सेवा शर्तों के साथ बहाल। राजकोट में खुली पान की दुकान पर दिखा शराब की दुकान जैसा नजारा।
अहमदाबाद में नॉन कंटेनमेंट इलाके में सामान्य की तरफ बढ़ा जनजीवन, खुली दुकान। तमिलनाडु में सरकारी महकमा 2 बैच में करेगा काम। एक बैच 2 दिन काम के बाद 2 दिन करेगा आराम। आज बसों से सचिवालय और हाईकोर्ट रवाना हुए कर्मचारी। मध्य प्रदेश के सीहोर में 6 विदेशी जमाती भेजे गए जेल, वीजा की शर्तों के उल्लंघन मामले में कार्रवाई। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर निजी बस मालिकों की मजदूरों से लूट खसोट, बेबसी का फायदा उठाकर 3-3 हजार रुपए में वसूल रहे हैं किराया। दिल्ली में ऑनलाइन बस बुकिंग के नाम पर प्रवासी मजदूरों से धोखाधड़ी, पैसे लेकर थमाए फर्जी टिकट। राजकोट में 2 महीने बाद खुले टी स्टॉल, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए लोगों ने हासिल की चाय की प्याली। राजौरी में लॉकडाउन के दौरान कृषि विभाग ने लोगों की आजीविका के लिए पहल की, छोटे काश्तकारों को मुहैया कराए आधुनिक उपकरण। लॉकडाउन के बीच जुगाड़ गाड़ी से मजदूरों ने किया 900 किलोमीटर का सफर, हरियाणा से पहुंचे प्रयागराज। बाराबंकी में बाइक सवारों ने की प्रवासी मजदूरों की मदद, अंगोछे से रिक्शा बांधकर कई किलोमीटर तक खींचा। विशाखापट्टनम से जालौर पहुंची स्पेशल ट्रेन, 800 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। जोधपुर में कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला की हुई सफल डिलीवरी, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ। ग्वालियर में ट्रक और डंपर की भीषण भिड़ंत, हादसे के बाद ट्रक और डंपर में लगी आग, 2 लोगों की मौत। लॉकडाउन 4 में पंजाब सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दी रियायत, टैक्सी और 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर समेत 3 लोगों को सफर की इजाजत। पंजाब में कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल बस सेवा शुरू करने की इजाजत, दफ्तर और बाहर जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। पंजाब के कपूरथला में लॉकडाउन से परेशान शिक्षक का हाई वोल्टेज ड्रामा, टावर पर चढ़कर शिक्षकों की समस्या सुलझाने की मांग। हरियाणा में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में होगी सख्ती, ऑरेंज जोन माना जाएगा बाकी इलाका, नाई की दुकान और खाने की दुकान खुलेंगी। कोरोना के खिलाफ जंग में सामाजिक संगठन की बड़ी पहल, हंस फाउंडेशन ने पीएम केयर फंड में 4 करोड़ रुपए का किया दान। लॉकडाउन 4 के लिए ममता सरकार का बड़ा ऐलान, 21 मई से खुलेंगे पश्चिम बंगाल के सभी बड़े स्टोर, सैलून और पार्लर। पश्चिम बंगाल सरकार ने शादी और दाह संस्कार जैसे आयोजनों के लिए भी तय की सीमा, सिर्फ 15 लोगों को होगी शामिल होने की इजाजत। केरल सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए जारी की राहत की किश्त, सुबह की सैर और साइकिलिंग की इजाजत। केरल में रविवार को करना होगा संपूर्ण लॉकडाउन का पालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% सवारियों को सफर की इजाजत। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत, राज्य में चलने वाली सभी ट्रेन को भी हरी झंडी। रोडवेज और निजी बसों को भी कर्नाटक की सीमा के अंदर चलने की इजाजत, कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती। गाजियाबाद में घंटाघर रामलीला मैदान पर जुटे हजारों मजदूर, ट्रेन में सफर के लिए रजिस्ट्रेशन की जद्दोजहद। गाजियाबाद में अधिकारियों के सामने उड़ी सामाजिक दूरी की रज्जियां, मूक दर्शक बना रहा प्रशासनिक अमला। मजदूरों के हुजूम पर गाजियाबाद जिला प्रशासन की सफाई, कहा बिना रजिस्ट्रेशन के भी पहुंचे कुछ मजदूर, बसों से भेजने के किए गए इंतजाम। शटल बस लगा करके उनको आश्रय स्थलों पर पहुंचाया है। एक आश्रय स्थल हमारा ट्रांजिट आश्रय स्थल है, जहां से उनको हम रख करके जब ट्रेन बस की व्यवस्था होती है वहां ले आते हैं। राजस्थान में कोरोना के 5,202 मरीज, पिछले 24 घंटे में 242 मामले, अब तक 131 की मौत। केंद्र के पैकेज को लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा 4 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, पर असल में बंगाल को मिलेगा महज आधा फीसदी। दिल्ली की पंचकुइया रोड पर सुबह सुबह जुटे सैकड़ों मजदूर, घर वापसी की उम्मीद में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने की जिद। दिल्ली में नई रियायतों का आज पहला दिन, चावड़ी बाजार समेत कई इलाकों में सुबह सुबह दिखी भीड़। दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को लेकर बस रवाना, नोएडा बॉर्डर पर जांच के बाद मिली इजाजत। यूपी के कुशीनगर में NH 28 पर ट्रक से टकराई बस, 12 मजदूर घायल, 7 की हालत गंभीर। बिहार के गोपालगंज में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दिल्ली से जमुई जा रहे युवक की मौत। झांसी में पैदल और ट्रक से जा रहे मजदूरों को AC बसों में किया गया रवाना, मजदूरों ने योगी सरकार को कहा धन्यवाद। हरियाणा में लोगों को बड़ी राहत, कुछ रूट पर बहाल हुई रोडवेज की बस, दिल्ली के लिए भी शुरू होगी सेवा। समस्तीपुर में कोरोना योद्धाओं को मुफ्त में बांटा जा रहा है विशेष इम्यूनिटी किट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।